हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए जी, हमने अकाउंट्स की सीरीज शुरू करी थी जिसमें हमने 30 लेक्चर्स कर लिए हैं और आज है 31st लेक्चर। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमने शुरू किया हुआ है, इश्यू ऑफ शेयर का एक पार्ट कर लिया है और आज अपना है सेकंड पार्ट। इससे पहले पार्टनरशिप है, कंपनी के बारे में कुछ हमने डिस्कस किया था, अकाउंटिंग क्या होती है वो सब हमने डिस्कस किया था। वो सारे की सारी वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि वो सीक्वेंस बनाती हैं आपके अकाउंट्स का और जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, उन वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अकाउंट्स नाम से ही, अकाउंटिंग के नाम से ही एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें से आप जाके वो सारी वीडियो सीक्वेंस में देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि पेपर 1 का हम लोग ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर चुके हैं और पेपर 2 का भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर किसी बच्चे को एनरोल करना है तो मोस्ट वेलकम है, आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, आपके पास फर्दर जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जाएगी। चलिए देखिए, अभी तक हुआ क्या कुछ है। हमारा बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स हो चुका है, पार्टनरशिप पूरा हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक आधा पार्ट कर दिया इसका, आज इशू कंप्लीट कर देंगे, उसमें फॉरफीचर रेशियो ऑफ शेयर हम लोग ये करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए देखो, आज छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स में हमने देखा शेयर होता क्या है। शेयर क्या होता है जी, कैपिटल जो होती है, कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं और उन्हीं पार्ट्स को, छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। और उन शेयर्स के बदले में हम लोग पब्लिक के पास जाके पैसा लेते हैं और वो शेयर्स हम लोग उनको दे देते हैं और जो ये दिए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सब्सक्राइब कर लिया किसने, आपके शेयर होल्डर्स ने या पब्लिक ने। ठीक है, तो आज भी पढ़ते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स जो एक्चुअल है वो होता कैसे कैसे है, क्या कैसे कैसे होता है इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स ना दो तरीके से होता है, दो तरीके से कैसे होता है। एक तो होता है बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, और दूसरा होता है बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। एक तो है प्राइवेट प्लेसमेंट और एक है पब्लिक सब्सक्रिप्शन, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अच्छा एक चीज बताइए, हमने आज आप थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं और मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, इसलिए इसीलिए मैं चीजें बार बार करवाता हूँ ताकि रिवीजन हो जाए, और रिवीजन ही जेआरएफ की कुंजी है ना, हमने पहले भी बात बताया था। प्राइवेट प्लेसमेंट कब करेंगे और पब्लिक प्लेसमेंट कब करेंगे, अगर आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान हो तो हमने डिस्कस क्या किया था जी, कोई एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट है या प्राइवेट लिमिटेड है, हम उसके पीछे क्या लगाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं, और कोई एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक है तो हम उसके पीछे क्या लगाते हैं, ओनली लिमिटेड लगाते हैं। ठीक है, अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो वो पब्लिक के पास जाके उनसे पैसा ले सकती है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो पब्लिक के पास जाके उनसे पैसा नहीं ले सकते हैं, वो अपने प्राइवेट पर्सन से ही पैसा लेंगी। अच्छा, प्राइवेट पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, चाचा मामा ताया फुफ्फा बुआ फुफ्फी, सारे ये सारे हो सकते हैं आपके, है ना। कोई आपका फ्रेंड हो गया, कोई बाहर से बंदा आया। ठीक है, कोई मान लो आपकी कंपनी है, कंपनी कैसे होते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज भी होती है ना, ग्रुप ऑफ कंपनीज भी होता है। तो ग्रुप ऑफ कंपनी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंपनी में आपके कौन कौन से आते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपके होल्डिंग कंपनीज आ गई, सब्सिडरी कंपनी हो गई, इन्हें हम कहते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो ये ग्रुप ऑफ कंपनीज भी हो सकती हैं कि आप इन्हीं से पैसा ले लो, आप पब्लिक के पास मत जाओ। हो सकता है आप कहोगे हाँ भाई हम नहीं जाते पब्लिक के पास, हमारे पास पैसा की कमी नहीं है। क्या नहीं है, पैसा की कमी नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे हाँ जी पैसा की कमी नहीं है, हमारे पास पैसा है, हम ही लगा लेंगे पैसा, हम पब्लिक से नहीं ले आए ना, छोटी बात नहीं करते हम लोग, पब्लिक से जाके पैसा है, भिखमंगों की तरफ पैसा थोड़ा मांगेंगे, ऐसे करते हैं पब्लिक प्राइवेट वाले, ना भिखमंगों की तरफ पैसा थोड़ा मांगेंगे, फिर जब जरूरत पड़ती है फिर मांगते हैं। ठीक है, वो लेकिन पब्लिक कंपनी मांग सकते, प्राइवेट नहीं मांग सकते। तो प्राइवेट वाले कहते हैं हम तो जी प्राइवेट करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं ठीक है आप करो तो, लेकिन उसमें ना एक कंपनी एक्ट जो है अपनी, कंपनी एक्ट, अरे यार एक सेकेंड, कंपनी एक्ट 2013। यार ये पेन ना बड़ा थोड़ा मोटा सा होता है, ये काफ़ी मोटा पेन होता है, लिखा नहीं जाता, तो इस राइटिंग भी खराब होती है और जल्दी जल्दी में लिखा भी नहीं जाता। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर किया करो।
देखो कहते हैं कि जी हाँ प्राइवेट वाले हैं, आप आपस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी एक्ट में ना एक चीज कही जाती है कि आप जब भी आईपीओ इशू करेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स इशू करेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स का मतलब होता है जब आप पहली बार किसी शेयर्स को इशू करते हैं, तो आपको ना 7 दिन के अंदर अंदर एक ना प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। क्या करना होता है? एक प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है कि हाँ जी हमारी कंपनी में ये चीजें हैं, हमारी इतनी लायबिलिटीज है, इतनी एसेट्स हैं, इतना फलाना है ढिमकाना, सब कुछ लिखते हैं और उसके बेस पे उसके आईपीओ उसके बेस पे इशू करते हैं। ठीक है, तो 7 दिन पहले जो है वो प्रोस्पेक्टस आता है और उसके बाद आप आईपीओ इशू कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस को इशू करना। लेकिन जब प्राइवेट की बात आती है तो कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि सेक्शन नंबर 42, इसमें ना ये बात आती है कि हाँ जी आप प्राइवेट में इशू कर सकते हो, आप अपने प्रोमोटर्स को हो गए उनको दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज हो गई, आपका फुफ्फड़ है, ताया है, मासा चाचा फलाना ढिमकाना जो भी है, आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ना जब करोगे तो आपको ना प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करना, आप हमें प्रोस्पेक्टस मत देना, प्रोस्पेक्टस की हमें कोई भी नीड नहीं है। आप एक काम करना, इसके बदले में ना जस्ट हमें छोटी सी एक स्टेटमेंट दे देना। किस चीज की स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो कंपनी एक्ट क्या कहता है कि हाँ जी आप करो, मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि बढ़िया है। पब्लिक से आप पैसा नहीं ले रहे, खुद पैसा लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। पब्लिक मान लो आप कहीं भाग गए तो पब्लिक का पैसा तो आप लेके भाग जाओ, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहां कहते हैं आप कोई दिक्कत नहीं, आप बस एक स्टेटमेंट दे देना, प्रोस्पेक्टस मत इशू करो जो 7 दिन पहले करते हो। बस एक काम करना, बस ये आप खुद से ही कर रहे हो तो क्या इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस, इतने बड़े बड़े मतलब आप ग्रंथ छापोगे फिर ऐसे करोगे। आपने जब बाहर से मंगवाना ही नहीं है कुछ पैसा, तो आप इंटरनली ले रहे हो तो आप एक काम करो स्टेटमेंट दे दो, जस्ट छोटी सी स्टेटमेंट देनी है आपने। कहते हम दे देंगे। और इस स्टेटमेंट को मतलब एक ऐसे ड्राफ्ट होता है, इसे हम ना ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इसे ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं। और ये ना 7 दिन पहले नहीं, ये कब करनी इशू होती है? 3 दिन पहले, 3 डेज। ठीक है, बिफोर 3 डेज। प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में समझ में आया? प्रोस्पेक्टस तो होगा जी पब्लिक कंपनी में, ठीक है, और 7 दिन पहले उसे निकालना होगा आईपीओ से। जब आईपीओ इशू कर रहे हैं उसे 7 दिन पहले आपको निकालना होगा। और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है प्राइवेट कंपनी में। इसमें क्या होता है कि आप प्रोस्पेक्टस की जगह जब आप इंटरनली बंदों से ले रहे हो तो आप एक काम करो, प्रोस्पेक्टस नहीं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस दे दो और वो 3 दिन पहले तक दे सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज होती है, जब ना इंटरनली ले लिया, मान लो आपके किसी चाचा आपका काम कर रहा था आपके कंपनी में, और आपने उससे क्या किया, पैसा ले लिया और पैसे के बदले में आपने क्या किया, उसे शेयर दे दिया। क्या दे दिया? शेयर दे दिया। तो वो चाचा ना, अब ये हुआ क्या, अभी प्राइवेट प्लेसमेंट हुई है ना, ये प्राइवेट प्लेसमेंट हुई है, तो वो चाचा ना अगले 3 सालों तक उस शेयर को बेच नहीं सकता। और इस 3 साल को कहते हैं हम लोग लॉक इन पीरियड। क्या कहते हैं? लॉक इन पीरियड। ठीक है, तो ये लॉक इन पीरियड कोई पूछे तो बता देना कि हाँ भाई हमें सर ने बताया था, दिवाकर सर ने, क्या कि हाँ जी अपना जो भी शेयर है उस शेयर को अगर हम बेच नहीं सकते और कुछ लॉक इन पीरियड है तो उस दौरान में हम लोग शेयर को बेच नहीं सकते, वो अपने पास ही होता है। और ये मेनली किस में होता है? प्राइवेट कंपनी में होता है, जहां पे आप प्राइवेट प्लेसमेंट करवाते हैं। ठीक है जी, चलिए तो हमने आईपीओ और देख लिया भी स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस होता क्या है। तो ये पार्ट किसका था? पहला था अपना ये बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, है ना। तो प्राइवेट प्लेसमेंट हम लोग कैसे करते हैं? इस तरह से करते हैं, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस हम लोग इशू कर देते हैं। अब इसी में ना होता है एक पार्ट स्वेट इक्विटी। सर जी स्वेट पसीने की इक्विटी, हाँ जी पसीने वाले। अब यहाँ पे क्या कहते हैं इक्विटी, शेयर होल्डर्स, ये है हमारी खून पसीने की कमाई। क्या कहते हैं? ये है हमारी खून पसीने की कमाई, पसीने के वाले शेयर्स। ठीक है, ये ना फ्री वाले शेयर्स नहीं होते, ये होते हैं डिस्काउंटेड शेयर्स। क्या? डिस्काउंटेड शेयर्स। ठीक है, डिस्काउंटेड शेयर्स होते हैं और इन शेयर्स को अपने ही बंदों मतलब अपने एम्प्लॉयज को दे दिया। ठीक है, अपने मान लो अपने एम्प्लॉयज को दे दिया, अपने चाचे ताऊ को, फ्रेंड को दे दिया, ठीक है, अपने प्रमोटर्स को दे दिया। तो वो क्या है? वो होते हैं आपके स्वेट इक्विटी शेयर, और ये ना डिस्काउंट रेट पे होते हैं। मान लो आपका कोई शेयर है 10 रुपए का, तो कंपनी आपसे ना
शेयर तो आपको 10 रुपए का ही देगी, लेकिन आपसे वो मान लो लेगी सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए, 7 रुपए दे दिया, मतलब आपको 3 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया है। तो 3 रुपए का डिस्काउंट देके आपको सस्ते रेट में इशू कर देती है क्या, स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसमें भी सेम ही चीज होती है कि इसमें भी 3 साल तक आप क्या कर सकते हैं, सेम चीज तो क्या मतलब बात ही वही हम कर रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट वाली। तो 3 साल तक आप कोई भी शेयर को सेल नहीं कर सकते हो, और इस पीरियड को कहते हैं हम लोग लॉक इन पीरियड, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है जी, तो इस पीरियड को क्या कहते हैं, लॉक इन पीरियड कहते हैं। अच्छा देखिए, अब पहले क्या होता था, जब हम लोग इस तरह से देते थे ना, भी अपने एम्प्लॉइज को दे दिया, तो उस टाइम पे हमारे कुछ एंट्रीज होते थे, जर्नल एंट्रीज होती थी। जर्नल एंट्रीज हमने करी है पहले, ठीक है। तो उस टाइम पे जर्नल एंट्री हुआ करती थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इस एंट्री को ना खत्म कर दिया गया और इस एंट्री की बजाय इनकॉर्पोरेशन कर दिया, क्योंकि एक तरीके से इनकॉर्पोरेट हो रही है कंपनी, है ना, दोबारा से हो रही है, नए शेयर्स उन्हीं बंदों के पास जा रहे हैं, कोई दूसरे बंदे तो आ नहीं रहे, तो इनकॉर्पोरेशन कर देते हैं। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। क्यों ऐसा अपन ने क्यों किया, क्योंकि जी वही शेयर्स हम अपने इंटरनल बंदों को दे रहे हैं और हमारी क्या आ रही है, एक इनकॉर्पोरेशन की कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो ये वाले हम शेयर्स करते हैं। तो हमारा पहला कंप्लीट हो चुका, कौन सा था जी, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका। इसमें हमने एक चीज देखी कि अगर हम लोग प्राइवेट वाले बंदों को देते हैं, प्राइवेट वाले मतलब अपने खुद के बंदे, अपने एम्प्लॉयज हो गए, अपने जो पहले के शेयर होल्डर्स हैं वही वाले हो गए, उन सभी को हम दे देते हैं, और उसमें हम लोग प्रोस्पेक्टस को इशू ना करके स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं 3 दिन पहले। कितने? 3 दिन पहले, और इसमें 3 साल का एक लॉक इन पीरियड भी होता है। अब बात करते हैं बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। हमने बात करी जी पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर की, इसमें ना 7 दिन पहले क्या होता है, एक प्रोस्पेक्टस को इशू किया जाता है, एक प्रोस्पेक्टस को इशू किया जाता है पब्लिक से, ठीक है। अच्छा, शेयर्स होते हैं, शेयर्स आप जाते हो मार्केट में जाके कहते हो जी 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर, ये इतनी बड़ी मार्केट है आपकी, यहाँ बंदे ये बहुत सारे बंदे खड़े हैं, ठीक है। इसमें से काफी सारे आए और इन्होंने शेयर्स ले लिए। इस प्रोसेस को आप कहते हो क्या, पब्लिक से सब्सक्राइब करा लेना अपने शेयर्स को, पब्लिक से सब्सक्राइब करा लेना अपने शेयर्स को। और ये यहीं लिखा है बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। और ये वाले शेयर्स पब्लिक कंपनी ही कर सकती है। इस तरह का काम कौन कर सकता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही कर सकती है, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही कर सकती है। अच्छा, ये करती कैसे है वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आईपीओ इशू करने से पहले ये क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। और आईपीओ क्या होता है, जब भी कोई नया शेयर इशू करते हैं, तो नया शेयर ऑब्वियस है, पब्लिक में हम लोग जा रहे हैं तो नया शेयर ही इशू करेंगे। और अगर पुराना ही शेयर है तो उसे तो हम लोग ऑलरेडी, वो तो ट्रेडिंग चली रही है, तो वो ऑलरेडी चलती रहेगी कैपिटल मार्केट में, है सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। तो हम इशू कैसे करते हैं, पहले हम लोग करते हैं इशू करते हैं प्रोस्पेक्टस को। क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस को, जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा जाएगा कि हाँ जी कंपनी का नाम ये है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये इसका विजन है, ये इसकी असेट्स है, ये इसके क्रेडिटर्स हैं, ये इसके डेटर्स हैं, ये इसकी लाइबिलिटीज है, ये फलाना है ढिमकाना है, सब कुछ उसके बारे में, सब कुछ उसमें ऑडिटर की रिपोर्ट तक लगती है, ठीक है। तो वो सारी हम देखेंगे। फिर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद ना कहती है हाँ भाई आओ 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर। फिर क्या होता है, लोग आते हैं और लोग कहते हैं एप्लीकेशन का शेयर दे देते, एप्लीकेशन मनी दे देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन को रिसीव कर लेते हैं, मतलब कंपनी रिसीव कर लेती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेती है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, उन जिनसे क्या लिया, एप्लीकेशन की मनी ली है, उनको शेयर्स को अलॉट कर देगी। क्या कर देगी, अलॉट, मतलब अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, अलॉटमेंट मतलब होता है दे देना, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। उसके बाद उनसे क्या करेगी, फर्स्ट कॉल करेगी, हाँ भाई आओ पैसा दो। फिर उसके बाद सेकंड कॉल करेगी, हाँ भाई आओ तुम्हारा बचा हुआ पैसा दो। उसके थर्ड कॉल करेगी, हाँ भाई आओ बचा हुआ पैसा और दो। इस तरह और भी कॉल्स कर सकती है। अब ये सारी चीजें क्या करती है, कंपनी करती है, ठीक है। होता क्या है, मार्केट में गई कंपनी, मार्केट में जाके बोली लगाई, हाँ भाई इतना का शेयर, एप्लीकेशन निकाला, मतलब प्रोस्पेक्टस में दिखा देना। मार्केट में जाने का मतलब है प्रोस्पेक्टस दिखाया, यहाँ भाई इतने का शेयर। लोग आए, लोगों ने आके एप्लीकेशन ली,
जैसे 10 रुपए का शेयर था, लोगों ने आके कह दिया एप्लीकेशन के 2 रुपए दे दिए, कहते हाँ जी 2 रुपए रखो हमको दे दो। कंपनी ने क्या किया, इनके नाम पे अलॉट कर दिया, जिस भी पर्सन के लिखना है, मान लो ये एक्स पर्सन है, इस पर्सन के नाम पे कंपनी ने इसे अलॉट कर दिया। अलॉट करने के बाद क्या हुआ, अलॉट कर दिया। अलॉट करने के बाद क्या हुआ, इसने इससे पैसे लिए, अलॉटमेंट के दौरान भी इससे पैसे लिए, मान लो इसने 2 रुपए फिर से ले लिए। फिर उसके बाद कंपनी कहती है, फर्स्ट कॉल करती है, हाँ जी आपके ना अभी 8 रुपए पेंडिंग है, सॉरी 6 रुपए पेंडिंग है और आप मुझे ये पैसा दे दो, और फर्स्ट कॉल का पैसा है 2 रुपया। इसने फिर से 2 रुपये ले लिए। फिर सेकंड कॉल करती है, हाँ जी आपकी ना भी फिर से 2 रुपये की कॉल आई है। जैसे आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम आता है ना हर महीने का या 6 महीने का, साल में एक बार, तो वो प्रीमियम की आपके पास कॉल आती है ना, भी इतने रुपए आपको अभी जमा करवाना है इंश्योरेंस का, है ना, ध्यान है, वैसे वैसे। तो सेकंड कॉल में फिर से मांग लिया, कितना होगा 2, 4, 6 और 8, ठीक है। फिर उसको थर्ड कॉल में और मांग लेते 2 रुपए, कहते आपके पेंडिंग है जी 2 रुपए, ये और दे दो, ठीक है। मान लो अगर ये नहीं देते, मान लो अगर ये नहीं मांगते, तो इस नहीं मांगने को हम लोग क्या कहेंगे, लास्ट लेक्चर याद है, अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल, और ये अनकॉल्ड कैपिटल कब मांगी जाती है जी, वाइंड अप के दौरान मांगी जाती है। अच्छा, वाइंड अप के दौरान मांगी जाती है, ठीक है। इससे निकल कर क्या आता है, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आता है ना, अरे रिजर्व कैपिटल आता है, कैपिटल रिजर्व नहीं आता, कंफ्यूज मत हो, रिजर्व कैपिटल आएगा, कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो हुआ क्या ये सारा। अब एक छोटी सी बड़ी सी बात बताऊं, नहीं सर बता ही दो, नहीं बताता, बता दो, बताए तो सुनो। ये जो सारा पढ़ा ना, ये सारा पढ़ा, ये रियल लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। कंपनी कभी भी ऐसा नहीं करती कि आओ जी एप्लीकेशन का पैसा दो, आओ जी अलॉटमेंट का पैसा दो, आओ जी फर्स्ट कॉल का, नहीं। कंपनी एक बार में पैसा लेती है, लेके उनको शेयर दे देती है नक्की। उनके पास इतना टाइम नहीं है, उन्होंने सारी दुनिया संभाली, मतलब अपना सारी कंपनी संभालनी है, समझ रहे हो। कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि फर्स्ट कॉल करती फिरेगी, दूसरा कॉल करती फिरेगी, एक बंदा पैसा दो, हाँ जी पैसा दो। वसूली नहीं करने बैठी कंपनी वसूली नहीं करने बैठी, कंपनी शेयर बेचने बैठी है और शेयर के बदले में पैसा लेने बैठी है। तो कंपनी रियल लाइफ में क्या करती है, कंपनी एग्जैक्टली ये करती है कि हाँ भाई ये लो शेयर, अरे ये दो पैसा, बस खत्म। ये सब झंझट करती नहीं है कंपनी। लेकिन हाँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम ही थोड़ा सा अलग है, तो हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा कि हाँ भाई इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन रिसीव, अलॉटमेंट मनी ऑफ शेयर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं करते, रियल लाइफ में ये चीज़ कभी भी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। तो बस समझ जाओ, बस हाँ यूँ है कि आपको बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और जेआरएफ के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये अपनी है छोटा सा लेक्चर, इसे करिए, ठीक है। आज अपन ने क्या कुछ किया देख लेते हैं एक बार हल्का सा। इशू ऑफ शेयर में 2 चीज़ें थी, कैसे कर सकते हैं। एक तो जी कर सकते हैं बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट वाले बंदों से लेंगे, अपने चाचा फूफड़ से ले लेंगे। और दूसरा कौन सा, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक के पास जाके पैसा ले लेंगे, ठीक है। इसमें होता है स्टेटमेंट एंड लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसमें होता है प्रोस्पेक्टस 7 दिन पहले और 3 दिन पहले, ठीक है। चलिए, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है आपने, वीडियो लाइक करके जाना है, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए थैंक यू वेरी मच।